सहारनपुर में आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट से कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले में 2 युवकों ने सर पर काली पट्टी और हाथों में हथकड़ी और तन पर बोरी के कपड़े पहनकर हाथों में बैनर लेकर पहुंचे। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि उनकी 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दिया। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाए। 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, शिक्षा नीति लागू की जाए, प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस और शिक्षा माफिया को रोक लगाई जाए, मनरेगा मजदूरों को 1000 रुपए में दिए जाए, संपूर्ण भारत में जाति जनगणना कराई जाए, जातिवादी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी का स्पष्ट विवरण दिया जाए, ईवीएम मशीन से चुनाव बंद करना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, शिक्षा को सस्ता किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लूट और महंगी दवाइयों से निजात दिलाई जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। मेरा नाम लाल सिंह है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है और काशीराम बहुजन मूवमेंट पर काम करता है। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है। उसी के आज बैनर तले तत्वाधान में सहारनपुर जनपद के अंदर जिलाधिकारी को 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग सभी कार्यकर्ता साथी एकत्रित होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। और 20 सूत्रीय मांगे क्या है? वो मांगे हमारी 20 सूत्रीय मांगे जो इस देश के आम आदमी को, जो इस देश के वंचित पिछड़े समाज को, जो इस देश के गरीब मजदूर को, जो इस देश के छात्र को, महिला को, असहाय लोगों को उन्नति और विकास का जो मार्ग दिखाती है, ये वो हमारे पास दस्तावेज है। 20 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें सबसे पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन। प्रधानमंत्री महोदय बार बार बोल रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। नो, गलत, हम नहीं मानते इस बात को। हम मानेंगे सबसे पहले हमें जरूरत है इस देश के अंदर 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। दूसरा, जो बड़े स्तर पर मनरेगा में भ्रष्टाचार पूरे देश में कायम है, पूरे देश में तमाम जिलों में जा करके आभास महासंघ ने ये जिलाधिकारी महोदय को बताया, लेकिन अधिकारीगण लापरवाही करते हैं और लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इस भ्रष्टाचार में प्रधान और सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी, ग्राम प्रधान सहित और रोजगार सेवक सहित, वो मिलकर के इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। जो लोग जमीन पर काम करते हैं उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचता है, जो लोग जमीन पर काम नहीं करते उनके खाते में पैसा पहुंचता है। इसलिए हम लोगों ने ऐलान किया है कि मनरेगा में जीपीएस सिस्टम से तो आपकी जो है हाजिरी लगे और 1000 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी, वो 300 दिन रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम पर रोक लगनी चाहिए, साथ ही हमारे आधार कार्ड से हमारा वोट लिंक होना चाहिए। और तीसरा, रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल सिस्टम लागू होना चाहिए। उसके बाद सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के साथ साथ वोट लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश को लगभग 3 से 4 राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के आभास महासंघ मैदान में है और साथियों यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। नफरत सिंह भाई साहब हित में ना हो, देश के युवाओं के हित में ना हो, देश के किसान के हित में ना हो, देश के मजदूर के हित में ना हो। जो भी कानून बने देश की जनता के लिए बने, देश के नौजवान के लिए बने, देश के किसान के लिए बने, उनके लिए लाभ के लिए बने। जिस प्रकार से आज जो है तुच्छ मानसिकता रखते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करके देश में नफरतें जो फैला रहे हैं, उन लोगों पर भी जो है लगाम लगनी चाहिए। ये हमारा संदेश है। मेरा नाम नफरत सिंह है। क्या किस बात पर प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जो है आभास महासंघ के नेतृत्व में 22 सूत्रीय मांग को लेकर के राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी मुख्य मांग है जो है देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन, मतलब समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किए जाए। तीसरा, मनरेगा के जो मजदूर हैं जिनका शोषण हो रहा है आर्थिक और सामाजिक, इस बात को ध्यान में रखते हुए मनरेगा की मजदूरी 250 से बढ़ा करके 1000 रुपये प्रति मजदूरी करनी चाहिए, प्रति व्यक्ति मजदूरी करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरा,
मंडल कमीशन रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट शीघ्रता से अमल में लाई जाए, ये हमारी मांग है। चौथी हमारी मांग, ईवीएम हर चुनाव प्रणाली में, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरा, निजीकरण को पूर्ण रूप से बंद करके सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये हमारी मांग है। तीसरा, वोट देने के साथ साथ वोट लेने का अधिकार भी दिया जाए, ताकि जिस प्रकार से जो है आज सरकारों में बैठ कर के सरकारें मनमानी कर रही हैं, वो मनमानी ना कर पाए, ये हमारी मुख्य मांग है। तीसरा, केंद्र व राज्य सरकार में खाली पड़े सभी सीटों को बैकलॉग के द्वारा शीघ्रता से भरा जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सबको जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण जो है बांट देना चाहिए, दे देना चाहिए। और पहले जो समीक्षा करके जातीय जनगणना कराई जाए और उसमें समीक्षा जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संसाधनों की समीक्षा होनी चाहिए कि किस वर्ग के पास कितनी है, किस लोगों को कितना जो है लाभ मिला है, उस सब की समीक्षा करके जो लाभ से वंचित है उसको वो लाभ मिलना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। आपने एक सबसे काला कपड़ा और बोरी है, इससे क्या संदेश देना चाहिए? ये विरोध प्रदर्शन है। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो ये विरोध प्रदर्शन आज जो है ज्ञापन से जाकर के जनसंपर्क अभियान करके जो है जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा और ये विरोध